दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th विषय राजनीतिक शास्त्र पाठ 3 और पाठ 3 का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। सबसे पहले जानते हैं कि इस चैप्टर को लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से क्यों जोड़ा है, पढ़ने का क्या कारण है, क्यों पढ़ेंगे हम लोग, इसको जानते हैं। तो पढ़ने का एक ही कारण है, क्या से जानते हैं कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें दिखाना है कि लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, विकास करेगा। तो वह विकास कैसे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा है और संघर्ष है। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के माध्यम से हम लोकतंत्र को विकास और आगे बढ़ा सकते हैं। अब कहेगा सर प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, प्रतिस्पर्धा से लोकतंत्र विकास कैसे होगा, है ना। तो देखिए, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, और कंपटीशन को हिंदी में कहते हैं प्रतियोगिता। ओके, है ना। अब बोलिए किसी भी काम में अगर प्रतियोगिता होगा, कंपटीशन होगा, तो बोलिए वो काम अच्छा होगा कि नहीं होगा, बताइए तो पहले। किसी भी काम में अगर प्रतियोगिता होता है तो वो काम अच्छा होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर इसमें से 5-7 बच्चे हैं, है ना, अगर 5-7 बच्चे में अगर हम ये बात कह दें कि नहीं आपका अक्षर आपका राइटिंग अच्छा नहीं बनता, इसका राइटिंग अच्छा बनता है, ये बहुत अच्छा लड़का है, तो हम फिर कल कह देंगे नहीं, जो आज जिसका राइटिंग अच्छा बनता है उसको कल, है ना, 2 किलो हम लड्डू खिलाएंगे, 2 किलो लड्डू खिलाएंगे। हमने बात तो बोल दिया। अब देखिए इस लड्डू के चक्कर में क्या होगा, इस लड्डू के चक्कर में क्या होगा कि आप उससे बोलिए अपना बराबरी करेंगे कि ना करेंगे, तो बताइए तो पहले। करेंगे ना करेंगे, ये करेंगे ना करेंगे कि मंगरुआ 2 किलो ज़्यादा लड्डू खाएगा, कहेंगे ना, हमको नहीं मिलेगा। तो आप मंगरुआ को फेल करने के लिए आप उसका बराबरी करेंगे ना करेंगे, तो बोलिए उसका बराबरी आप किए, राइटिंग में आप ही का ना बना, बोलिए आप में विकास हुआ कि नहीं हुआ, आपका राइटिंग सुंदर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कैसे सुंदर हुआ, प्रतिस्पर्धा कैसे सुंदर हुआ, यानी प्रतियोगिता से क्या हुआ है, सुंदर हुआ कि नहीं हुआ है। तो वही पढ़ना है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं फिर आगे समझते हैं। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, समान लक्ष्य, सबका लक्ष्य क्या है, सबका लक्ष्य क्या है कि उनको राइटिंग बनाना है, खूब बनाना है, सुंदर, क्योंकि सर जी कल 2 किलो लड्डू खिलाने वाले हैं, 2 किलो लड्डू खिलाने वाले हैं, राइटिंग खूब सुंदर बनाएंगे। तो समान लक्ष्य है ना, प्राप्ति के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़, एक दूसरे से कि हम उससे आगे बढ़ेंगे, हम उससे आगे बढ़ेंगे, दौड़ को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। यह विकास करता है, प्रतिस्पर्धा क्या करता है, विकास करता है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमको लगता है कि आपको प्रतिस्पर्धा समझ में आ गया होगा। अब समझना है हमको संघर्ष, संघर्ष क्या है, ठीक है ना। अब है संघर्ष, संघर्ष क्या है। अब तो हमने जान लिया प्रतिस्पर्धा, जान लिया क्या होता है। अब जानते हैं संघर्ष, संघर्ष क्या है, किसको संघर्ष कहेंगे। तो देख लेंगे कि जब, अब संघर्ष को देखने से पहले प्रतिस्पर्धा देख लेते हैं। समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ को, मतलब हम लोग का लक्ष्य क्या है, आगे बढ़ना है ना। तो आगे बढ़ना है, इसी आगे बढ़ने में हमको जो मतलब कमी आए, कठिनाई आए, इसको दूर करें, यही कथी है, संघर्ष। कथी है, संघर्ष। संघर्ष दिया ना चैप्टर का नाम, तो लिखेंगे उस दौड़ में, किस दौड़ में, हम लोग कंपटीशन का एग्जाम लगाए थे ना, दौड़ लगाए थे, उस दौड़ में जो कठिनाइयाँ आती है, जो समस्या आए, उस कठिनाई को दूर करने के लिए, हमको जो कठिनाइयाँ आती है उसे दूर करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं, जो कोशिश किए जाते हैं, वही क्या कहलाता है, संघर्ष कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हम तुरंत एक एग्जाम्पल दिया ना, कि अभी हम कह दें कि जिनका जिनका राइटिंग सुंदर बनेगा उनको कल लड्डू खिलाएंगे, कह दिए ना। अब देखिए, अभी लड्डू के नाम पर आप लोग राइटिंग नहीं बनता है, तो आपने कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा कर दिया, कंपटीशन चालू कर दिया। अब चालू कर दिया, आप अब सोचेंगे कि क्या करें कि हमारा राइटिंग सुंदर हो, क्या करें कि राइटिंग हमारा सुंदर हो। अब किसी का समस्या आने लगा कि मेरा कलम ठीक नहीं है, किसी का समस्या आने लगा कि मेरा कॉपी ठीक नहीं है, तो इसको दूर करना है, इन कठिनाइयों को, इन समस्याओं को दूर करना है ना, और दूर करके अपने मतलब सफलता को पाना, यही क्या कहलाता है, संघर्ष। क्या कहलाता है, संघर्ष। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। हो गया दोस्तों, तो अब हम लोगों ने जान लिया है ना कि स्पर्धा और संघर्ष क्या है, स्पर्धा और संघर्ष क्या है।
इससे हम लोग कैसे विकास करेंगे। तो बोलिए अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया है ना, तो इसमें आप विकास किए हैं कि नहीं, किए हैं ना, एकदम विकास कर गए। आपका राइटिंग सुधर गया तो विकास नहीं हुआ। तो उसी प्रकार लोकतंत्र यानी हमारे इस लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से हमारा लोकतंत्र कैसे विकास करेगा। चलिए हम शुरू करते हैं कि लोकतंत्र में जनसंघ की भूमिका है कि नहीं है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके बुक में दिया हुआ है ना, आप लोग बुक खोल कर पढ़ेंगे तो आपको बुक में मिलेगा, ठीक है ना। पेज नंबर दिया है 69। इसमें लिखा हुआ है कि 1970 के दशक में, अभी हम बता रहे हैं कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका है कि नहीं है, इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 1970 के दशक में पहले हम बता दे रहे हैं, फिर इसको लिख देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। अगर किसी को भी हमारे नोट्स की ज़रूरत हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें 8809754459 पर, ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि लोकतंत्र जनसंघ क्या भूमिका है कि नहीं है, इसको जानते हैं। तो 1970 के दशक में है ना, मतलब श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय लोकतंत्र के शीर्ष बिंदु पर अपने प्रभुत्व एवं सामर्थ्य के बल पर यानी शक्ति ताकत के बल पर अपना सरकार बना ली। और वे सरकार बनाने के बाद में संविधान के बुनियादी ढांचों को बदलने का प्रयास किया। कौन बदलने का प्रयास किया जी, कौन? उनकी सरकार कब बनी थी? 1970 में। हाँ, परीक्षा में बताइएगा। 1970 में बदलने का प्रयास किया और प्रयास किया। उसके बाद में 1975 ईस्वी में उन्होंने देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कुछ अलग तरीका से कर दिया। कौन कर दिया जी, कौन कर दिया? इंदिरा गांधी। आपातकाल की घोषणा कुछ अलग तरीका से कर दिया और अलग से घोषणा करने के बाद में विरोधी पार्टियों को यह बात अच्छा नहीं लगा। यानी जो सरकारें आपातकाल की घोषणा की बुनियादी ढांचे को बदलने का प्रयास कर रहा था, ये विरोधी पार्टी को अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण से विरोधी पार्टी ने आ करके और आम आदमियों को जन संघर्ष किया और जन संघर्ष क्या कर दिया? तेज कर दिया, आंदोलन करवा दिया। और यह आंदोलन क्या हो गया? सफल हो गया। और सफल होने के वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी जी का सरकार टूट गई और वहाँ पे है ना किसका सरकार? जनता पार्टी का सरकार बन गई। अब जनता पार्टी सरकार 1977 में बन गई। अब सरकार बनने की वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी कुर्सी चली गई। अब आप बताइए, श्रीमती इंदिरा गांधी का कुर्सी चली गई, क्या यह लोकतंत्र में बैठे मंत्रियों की वजह से गया कि जनता की वजह से गया? अगर जनता जन संघर्ष नहीं करता, आंदोलन नहीं करता, तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी पद छोड़ती? कांग्रेस का नाम जनता पार्टी की सरकार बनता? तो इसमें किसकी भूमिका? बोलिए, इसमें जन संघर्ष भूमिका हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको अब आप समझ गए। अब इसी बात को हम लिख देंगे, आप नोट कर लीजिए, एक बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इसी बात को हम लिखा दे रहे हैं। आप बताइए, इसमें जन संघर्ष भूमिका हुआ कि नहीं हुआ? आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? मुख्य का नाम भारतीय लोकतंत्र के शीर्ष बिंदु पर कौन बैठी? कब बैठी? 1970 में। ओके। और जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977 में। किसकी वजह से बनी? जनता की वजह से। ओके, थैंक यू फॉर वॉच। अगर एक मिनट, अब इसके अगला वीडियो है ना, इसका दूसरा पार्ट है ना, फिर कल आएगा। आप इस तरह वीडियो में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉच।